सबका सुप्रभात है। कितना अच्छा लगा सबके साथ स्तुति आराधना करके। 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं, मानव के मध्य में रहता हूँ। इस बात को हम जाने, पहचाने, ग्रहण करें ना करें, सत्य यही है, सत्य यही है। बहुत बार इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम आनंद जी को नहीं दिख रहे, हमें शायद किसी को मालूम नहीं, मैंने कोशिश की, लेकिन आनंद जी का जो दामाद है सुनील चतुर्वेदी, 3 दिन पहले उसको ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। उसका राइट साइड स्टार्टेड इन्फेक्टेड, कार्य न करने लगा। इस समय वो उसी रात को उनको गंगाराम में ले गई, वहां से जीविका में शिफ्ट किया। ही इज इन अनकॉन्शियस, आज वो वहीं पे हैं। डॉक्टर परिवार है, अपनी तरफ से हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, इस परिस्थिति में हम आनंद बनाएं या शोक बनाएं, आनंद बनाएं। प्रभु नियंत्रण में है, वो सब कुछ कर सकता है। कल सवेरे में सोनाली के पास था, जीवन हॉस्पिटल में, तो प्रभु ने एक ही बात मेरे मुंह से कहवाई, जो यीशु मसीह ने मरकुस के 9वें अध्याय में 23 के बी पाठ में कहा, क्योंकि बालक के पिता ने अपने बेटे के बारे में, चंगाई के बारे में कहा, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु मसीह साधारण भाषा में बड़ा अच्छा लगता है, यदि तू कर सके तो प्लीज, लेकिन यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा। उसने बोला यदि तू कर सके, ये क्या बात है, शक कर रहा है ना तू, यदि कह के। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हमारी दृष्टि में ये है कि जिसको पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया, इसको हार्ट स्ट्रोक हो गया, इसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, बस अरे भाई अपनी सोच को बदलो। आज का आधार क्या है, सोच को बदलो अपनी को। लेकिन मैं आज कहूंगा, आज हम सब परमेश्वर के चुने हुए जन इकट्ठे हुए हैं। वो इस समय जिंदगी और मौत से लड़ रहा है बेटा, क्यों करना हम मिलकर प्रार्थना करें। मालूम है आप और हम इस मध्यस्थता के लिए चुने गए हैं, इस प्रार्थना करने के लिए चुने गए हैं। क्या सच में हम अपने पूरे हृदय, पूरे मन, पूरी आत्मा से उस बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको बचाएगा नहीं, फिर से बैक टू नॉर्मल करेगा। क्या इनसे मैं मालूम है, अपनी उनकी जूती में अपना पाँव डाल के देखो। आज हम दूसरी परिस्थिति में खुद नहीं डालते, हाँ ठीक है, लेकिन आज एक बात कहूंगा, कोई भी कलीसिया का यदि एक भी अंग आपकी देह का ठीक नहीं है, सारी देह दुखती है, सारी देह परेशान हो जाती है, सारी देह बीमार हो जाती है। एक फोड़ा निकला है गर्दन पे, क्या होता है, चेहरा कैसा हो जाता है। आइए सब मिलकर अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ, एक हाथ परमेश्वर की ओर, एक हाथ उस बच्चे की ओर करें। प्रभु धन्यवाद के साथ आज सुनील चतुर्वेदी को प्रभु जो तेरा बेटा है तेरे हाथ में देते हैं। हर एक बाधा को, हर एक अड़चन को, हर एक ब्लड के फ्लो की रुकावट को, हर ब्लीडिंग को जो ब्रेन में हुई है, ये मसीह के नाम में बांधते हैं, उसकी सामर्थ को तोड़ते, उसे उससे से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु मत्ती 10 के अनुसार उस छुटकारे को उस बच्चे के लिए ग्रहण करते हैं, जो छुटकारा तूने अपने बलिदान के द्वारा दिया। यीशु नाम में मत्ती 16:18 के अनुसार चंगा करते हैं, उसको चंगा होने की आज्ञा देते हैं, चंगाई को ग्रहण करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं। हर ऑर्गन को, हार्ट को, ब्रेन को सक्रिय होने की आज्ञा देते हैं। जहां कुछ बाधा है उसको यीशु मसीह के नाम में खुल जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, तेरा बच्चा चंगाई हमारी रोटी, आज हम इस रोटी को कलवरी क्रूस से उसकी देह के लिए सर से लेकर पांव के तक हर सिस्टम को, हर ऑर्गन को ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तूने हमारी प्रार्थना सुनी, हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है, और आज भी तूने सुन ली है। हम प्रभु इस चंगाई को ग्रहण करते हुए धन्य कहते हैं तुझको, इसके द्वारा हम तेरी महिमा को देखते हैं।
यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन। आपको नहीं मालूम आपकी प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। हम कभी कभी सोचते आ रहे मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं आज एक बात बोलूं, आप पसंद करो नहीं करो, आपका मूड है नहीं है, आप कैसा महसूस करते हैं इसको कोई मायने नहीं। परमेश्वर ने आपको इसीलिए रचा है। मैं कहूंगा आज हम सबका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है और आपको आशीष करते हैं यीशु नाम में। धन्यवाद लिखे चलाते हैं। एक और सोच दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में होकर उसके वचन पर मनन करें, पढ़ें, समझें और वचन पर चलने की कोशिश करें। हमें से कोई ऐसा है जो बढ़ना नहीं चाहता? कोई ऐसा जिंदगी में चाहेगा कि कोई भी अपने बच्चे को उतरे रहे? कोई नहीं चाहता। सभी बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं, सभी बढ़ना चाहते हैं। सच बात तो यह है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। हमारी इच्छा कि हम स्वाभाविक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से सब तरह से बढ़ना चाहते हैं, सब तरह से बढ़ना चाहते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होना चाहते, लेकिन हम इस प्रवृत्ति को देख नहीं पा रहे। हम इस प्रवृत्ति को, हम असलियत में चले आज इसको देख नहीं पा रहे। क्या जीवन की दौड़ में हम रुक कर एक बार पीछे देखते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हम कोशिश करते हैं इसको जानने की कि क्यों नहीं हो रहा? अजीब सी बात है। क्या हम वचन का सहारा लेते हुए प्रभु और पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं? हमको तो यही नहीं पता कि हमारी मदद कौन कर सकता है। हम तो बहुत बार असफल इसलिए होते हैं कि हम मनुष्य की ओर देखते हैं, क्यों लगाते हैं? अरे मैंने जीवन में बहुत आशा देखा, जहां से आशा की वजह से निराशा बनी है, लेकिन हम उससे क्यों नहीं मांगते जो हमें निराशा देता नहीं, जिसने हमें वादा किया और जिसका वादा हाँ और आगे है मसीह यीशु में, वो कभी मना नहीं करता। क्या हम प्रभु के पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं बढ़ोतरी के क्षेत्र में, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, व्यवहारिक हो, भावनात्मक हो, चाहे मैं कहूंगा किसी भी तरह की क्यों ना हो? क्या हम प्रभु के साथ लगातार बेल और डाली की तरह जुड़े हुए हैं? क्या हम जुड़े हुए हैं उससे, लगातार उससे संपर्क हमारा स्थापित है? क्या हम उसके वचन पर चल रहे हैं? ये बात हमें अपने अंदर रोककर देखकर झांकने की जरूरत है। हम बहुत बार इस के बारे में संवेदनशील हो जाते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, अपने आप में दोष देने लगते हैं अपने आप को। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि हम रुके। कार को ड्राइव करते हुए आप आगे कार चल रही है, आप पीछे देखेंगे, आप देखिए मैं कहां तक पहुंच गया, क्या है पीछे ना रोकते हो, पीछे देखते हो, तब आप उसको जानने पाते हो इतनी दूर तक पहुंच गया। आज क्या हम रुककर कोशिश करते हैं जानने की? क्या हम उसके वचन पर चल रहे हैं? परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं इस बात को, परिस्थितियां विपरीत भी होंगी, अनुकूल भी होंगी, प्रतिकूल भी होंगी, उल्टे भी होंगी, आपके ऊपर पहाड़ भी टूटेगा। शायद मैं व्यक्तिगत रूप में, व्यवहारिक रूप में, नेचुरल वे में कहूं तो सुनील सोनाली का परिवार परिपक्व परिवार, सच बात है। क्या उनमें कोई कमी कटी दिखती है? शोभा नहीं। कल मैं जब सोनाली से मिला जीवन हॉस्पिटल में, तो मैंने क्या देखा, जहां पर उन्होंने वेटिंग का कराया हुआ ना, शायद मैं सोच नहीं सकता। लेकिन हॉस्पिटल फैसिलिटी कितने साल के बाद में बहुत इंप्रूव है, लेकिन जो अटेंडेंट है वो कहां है? हम इस परिस्थिति को देखकर अपने मन को तब्दील नहीं करें, अपने विचार को बदले, प्रभु के वचन को देखकर कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है, वो ऐसा होने देता है, ऐसी परिस्थितियां आने देता है, हमें ऐसे रेगिस्तान से गुजारता है। सच मानो सांसारिक तरीकों ने हमें ऐसा उलझा दिया है,
संसारिक तौर तरीकों ने, जीवन ने हमें ऐसा उलझा दिया है कि हमारा ध्यान अपने ही ऊपर केंद्रित है। वी आर सेल्फ सेंटर्ड, वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, सेल्फ फोकस। हम अपने ऊपर ही ध्यान है, यार मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा ही काम क्यों नहीं हो रहा। आज एक बात हो, जब परमेश्वर का वचन 37:5 में कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। क्या सच में हम अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर के हाथ में देते? हम तो बोझ उठा के लाते हैं ऐसे लाभ की कलीसिया में रहते हैं और फिर उस बोझ को उठा के घर ले जाते हैं। अरे एक बार प्रभु के हाथ में दे दो तो विश्वास करो, वो यही कह रहा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम सच में उस बात को जानना चाहिए, परमेश्वर को आपका ख्याल है। हमसे और कितनी देर, और मेरा काम और कितनी देर क्यों नहीं, कब तक होगा, क्या है? यदि सच में आप उसके बेटा बेटी हैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, उस पर निर्भर हैं, वो करेगा, वही पूरा करेगा। हम संसार में रहते हुए, आपके दिल होते हुए अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुझे मालूम है कि मेरा मददगार है। ना तो हम अपनी सोच को बदल रहे हैं, ना ही तौर तरीकों को। आज का जो आधार आ रहा है, मैं कह रहा हूं, ना तो हम अपनी सोच को बदल रहे हैं, ना ही तौर तरीकों को, तो नया कहां से निकलेगा? आइए मुझे तो खोजें और देखें कि प्रभु क्या कहता है और हमसे क्या चाहता है। जानो, आज का शीर्षक, आज का अनुमान, आज का टाइटल, हम कैसे बढ़े, हाउ डू वी ग्रो। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कैरियर में हो, बिजनेस में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम कैसे बढ़े। इफिसियों 4:15 हम देखें। इफिसियों 4:15 मैसेज बाइबल। मुझे मालूम नहीं क्यों इतने अच्छे लगे, उसका अनुवाद क्या कहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े, सारी सच्चाई को जाने और मसीह यीशु की तरह प्यार में इसे सबको बताएं। सच्चाई क्या है? प्रभु का वचन। हमारे पास कितना समय है, कितना समय हम प्रभु के साथ गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रभु चाहता है कि हम सब बढ़े, उस सच्चाई को, पूरा सच्चाई को जाने और उसके मसीह यीशु की तरह उसके प्रेम में उस सच्चाई को बताएं। इफिसियों 4:14 में हम देखते हैं, वो ये कहता है कि हमें बच्चे या बालक रहने के लिए नहीं बनाया उसने कि हम बालक ही रहें, हम उतने ही रहें। कितना अच्छा लगेगा फिर इनको 3 साल का बच्चा 22 साल हो गया वैसे ही है, कैसा लगेगा? रोएगा माँ बाप, तो ये बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए हमारी जिज्ञासा कहां है? प्रभु ने हमें बालक या बच्चा रहने के लिए नहीं बनाया। काहे के लिए बनाया उसने? चेला होने के लिए। क्या के लिए? चेला होने के लिए। चेला होने की क्या विधि है? मालूम है चेला होने की विधि, जिसमें हम मसीह यीशु जैसे बनते जाएं और ढलते जाएं, उसके वचन को जानकर, उसकी बातों को, उसके वचन को मानकर, उस पर चलकर वैसा बनते जाएं, वैसे ढलते जाएं। हम जब किसी व्यक्ति, मनुष्य की ओर देखकर निरुत्साहित होते हैं, तो उस समय हम उस समय को देखें जो बहुत अच्छा समय था, और उस समय तो मनुष्य की ओर देखें। हमारा मॉडल कौन है? मनुष्य है कोई? क्या कोई मनुष्य हमारा मॉडल है, हमारा नमूना है, हमारे लिए उदाहरण है? यीशु मसीह हमारा मॉडल है, हमारा नमूना है। हम ये सब विधि परमेश्वर मसीह यीशु की तरह बनते जाए, ढलते जाए, ये कहां से शुरू होती है? आपके निर्णय लेने से, आपके डिसीजन लेने से, आपकी इच्छा करने से। जब तक आप डिसीजन नहीं लेते, जब तक आप निर्णय नहीं लेते, अपने दिल में पक्का नहीं कर लेते कि मैं यीशु मसीह जैसा बनूंगा। उसने हमें बनाया क्यों? परमेश्वर ने हमें क्यों रचा? ताकि हम मसीह यीशु जैसे
बनते जाए। मालूम है ये सब शुरू तभी होगा जब आप निर्णय लोगे, जब आप डिसीजन लोगे, जब आप अपने हृदय में पक्का करोगे इस बात को। मत्ती 9:9 में ध्यान से देखो, मत्ती 9:9 में देखते यहाँ पर जो वचन बोल रहा है, यीशु वहां से आगे बढ़कर एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। आप देख रहे हो ये मत्ती था, उसके पीछे हो लिया। आज हम कहां हैं? इस मनुष्य ने यीशु की बुलाहट और उसकी आवाज को सुना और निर्णय लेकर चल पड़ा। उसने डिसाइड कर लिया मैं यीशु के पीछे चलूंगा। उसे छोड़ दिया, उसको ऑक्ट्राई की फोर्स को छोड़ दिया, चोरी वाले साथ को छोड़ दिया। आज हमारे पास उसका वचन है, उसकी बुलाहट है, उसकी सहायता है, उसके स्वयं का जीवन है, सब कुछ हमारे पास है। कहां है हमारा एक्शन? कहां है हमारा निर्णय? कहां है हमारा डिसीजन? प्रभु पर केंद्रित है या अपने आप पे केंद्रित है? अपने ऊपर ही केंद्रित है। अरे सवेरे से उठ गया 10 बजे, किसी ने चाय भी नहीं पूछी, मैं चाय तो पूछ लो मुझे, जरूरी है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं हम तो अपनी ही लालसाओं में फंसे और फंसे, अपनी ही लालसाओं में, अपनी ही इच्छाओं में, अपनी जरूरतों में फंसे भी हुए और फंसे भी हुए हैं। कहां है हमारा आज्ञा पालन? हम तो सहूलत और समझौते के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं। हमें राइट? कौन में सच है? मालूम है एक बुक पढ़ रहा हूं, शायद किसी ने नाम सुना, ओरल रॉबर्ट का। ओरल रॉबर्ट, ओरल ये अमेरिका यूनिवर्सिटी है। वो कह रहे हैं कि प्रभु मैं जब तक पुलपिट पे, जब तक तेरा वचन नहीं पढ़ूंगा, जब तक तेरा अभिषेक मुझ पर नहीं होता, तेरे अनॉइंटिंग मेरे साथ नहीं होती, तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं है। दूसरा नहीं तो कहा आप क्या ऐसे प्रभु के चरणों में बैठते हैं? क्या आपकी जिज्ञासा ऐसी रहती है? क्या सच में आप क्या हृदय में है कि आपकी यीशु से बनते हैं? मैं समझता हूं कि जब हम निर्णय लेते हैं कि हम ये कार्य करेंगे और गंभीर हो जाते हैं, बिकम सीरियस अबाउट व्हाट वी डिसाइड, जब हम जो निर्णय लेते हैं उसके बारे में गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं कि मैं मसीह की तरह बनूंगा, आप तक उस समय कार्यरत होना है। आपने डिसाइड कर लिया उस समय तुम्हारा कार्य शुरू रहना चाहिए, वर्क शुरू करना चाहिए, कार्यरत होना है नए तौर तरीके से। आप पक्के हो जाएं जब आप ये निर्णय लेते हैं और आप उस कार्य में शामिल हो जाते हैं कि प्रभु और पवित्र आत्मा आपके इस बदलाव में आपकी मदद करेगा। आपका काम करना, आपका उस पर शामिल हो जाना, आपका उस पर चलना जरूरी है। मैं एक दिन निर्णय लिया यहां जाऊंगा, लेकिन टेलीफोन किया, टेलीफोन पर रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। आई डोंट नो रिस्पॉन्स। तो मेरे को उस दिन शाम को प्रभु ने बोला तुम चला जाता ना, तो किसने रोका? कभी कभी हम अपने निर्णय के अनुसार चलते हैं, अपने सोच समझौते के अनुसार हम चल पड़े। अमेरिका में, विदेशों में या यहाँ भी आज मुझे टेलीफोन करके आना, राइट? कौन मेरे साथ सहमत है? टेलीफोन करके आना, मैं हूं या नहीं हूं, मैं अवेलेबल हूं या नहीं, मैं टेलीफोन करके आना। भारतवर्ष में शायद काफी हद तक लाभ पहुंचता है और अच्छा भी है, लेकिन मैं इस बात को देखें कि जब मैं निर्णय लेता हूं और उस निर्णय के अनुसार कार्य शुरू करता हूं, तो प्रभु और उसकी आत्मा इस बदलाव में, नए तौर तरीके में, नई सोच में मेरी मदद करता है। हमसे कितने बच्चे ऐसे कहते हैं उनका बाबा तो अड़िया है। प्लीज बच्चे बहुत मुश्किल है, बच्चों के सामने बोल रहे हैं ना। मैं एक बात कहूंगा, अरे एक बार पूछ लो ना यार, है हम समझते हैं हम, अच्छा हमारा तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन एक बार सोचे हम बच्चों की सुन तो ले। मेरी
बात समझ रहे? कुछ सुनते नहीं? फिलिपियों 2:12-13 देखेंगे। फिलिपियों 2:12-13 हमें उत्साहित कराए यहाँ पे ये वचन प्रेरित पौलुस हमें उत्साहित करें, कह रहे अपने उद्धार के कार्य में लगातार डरते कांपते लगे रहो। अपने उद्धार के कार्य में समझ वचन की आज्ञाकारिता में यीशु मसीह की आज्ञा चितौनी और विधियों को जानते हुए मानते हुए उसमें संलग्न रहो, चलते रहो, क्योंकि परमेश्वर ही आप में कार्य कर रहा है। जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर कार्य शुरू कर देता है। कहता परमेश्वर स्वयं उसमें कार्य कर रहा है, कहेंगे क्योंकि वो आपके अंदर आपके द्वारा अपनी इच्छा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मेरी बात को जानो, आप यदि परमेश्वर के हाथ में देते हो तो आप इसलिए देते हो कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने आप को उसके हाथ में दें, ताकि वो अपने इच्छा और अपने मकसदों को हमारे अंदर हमारे द्वारा सफल और संपन्न करे। बहुत जरूरी है। उसी ने दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला हम पर। दाऊद एक बार कहता है प्रभु मुझे एक इच्छा दे। एक वचन में कहूंगा, पहला इतिहास 29 अध्याय में 14वें अध्याय कहता है प्रभु हमको अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की किसी तरह शक्ति मिले। वो शक्ति, वो इच्छा, वो जिज्ञासा परमेश्वर देता है। क्या आपने कहा प्रभु मुझे तेरी आत्मा चाहिए, बहुतायत में चाहिए, उसके बिगड़ नहीं चलूंगा मैं? कहते हैं अरे आत्मा आपको इसलिए दी कि आपका मदद करे, आपका हाथ पकड़ के लेके जाए। परमेश्वर का वचन आत्मा है। 6:63 यूहन्ना में ध्यान से देखो, परमेश्वर का वचन आत्मा है। आपके अंदर वचन धसा रहना चाहिए। दाऊद बोलता है तेरा वचन मैंने अपने हृदय में सुन लिया कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि वचन अंदर है तो वचन आपकी मदद करेगा। बाहर आके उसमें अंदर है तो, यदि है नहीं तो क्या करेगा? गार्बेज चीज गाँव पे जाओ। यदि गंद अंदर गया तो गंद बाहर आएगा। यदि प्रभु का वचन अंदर गया तो परमेश्वर की सामर्थ बाहर आएगी, उसका समाधान बाहर आएगा, परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। कहने से वर्क आउट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे? कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है। वर्क इन इज गॉड्स रोल। आपके अंदर कार्य करना परमेश्वर का रोल है। हम इस बात को भली भांति जाने। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए पहला कदम क्या है? आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए पहला कदम क्या है? सोचने की प्रक्रिया में बदलाव शुरू करना है। आपके सोच में बदलाव शुरू करना है। आपको यदि सोच से पता नहीं होगा आपको प्रभु आज तो मेरे साथ है, आज जहां मैं हाथ हुआ वहां तेरी महिमा कर दूंगा, आज मैं अपने सारी चिंताओं तेरे हाथ में देता हूं। कह रहे हैं कमिटी ऑफ ग्रेस एंड लॉर्ड क्रॉसिंग एवरी इविल वे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आप क्यों नहीं ये समझते कि प्रभु ने कहा मुझे पहले पूरा करेगा, फिर मैं अपने आप को क्यों उसके हाथ में न दूं? वो करना चाहता है, वो करेगा। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। सोचने पहला कदम है सोचने की प्रक्रिया में बदलाव शुरू करना, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। जैसा महसूस करते हैं वो महसूस करना आपको उस एक्शन में ले आता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? योर थॉट्स मेक यू फील एंड योर फीलिंग प्रोवोक यू टू एक्ट। इस बात को समझो। हम यदि सोच रहे हैं कि प्रभु तू मेरे साथ है, मैं किसी ऐसे संबंध को प्रभु ऐसा नहीं कर दूंगा और मैं चाहूंगा प्रभु मैं मिलूंगा। परमेश्वर से कहता है आपस में मिलना ना छोड़े। जैसे जैसे प्रभु का दिन आता है और भी इस प्रक्रिया को तेज कर दे। हमारे पास परमेश्वर का वचन मानने के लिए बहुत समय है, ना करने के लिए एक मिनट लगता है, पूरा दिन है। हम अपने आप लगता है आज मैं कर जाऊंगा। डिसाइड। बहुत मुश्किल है। रात में 2-2:30 बजे में एयरपोर्ट से आया और सवेरे 8:45 बजे घर से निकल पड़ा। मुश्किल था, बट प्रभु मेरी मदद कर रहा था। मैं प्रभु से कहा प्रभु तेरा रात सवेरे जाएगा, प्रभु तो मेरी मदद कर रहा है। आप निर्णय लेते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर प्रभु के हाथ लेते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। परमेश्वर आपके साथ चलता है, उस बदलाव को लाने में आपकी मदद करता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, वर्क आउट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इनसाइड ऑफ यू इज गॉड्स रोल। वो परमेश्वर का रोल है। सो पहला
आपने ले लिया, आपने अपने सोचने की प्रक्रिया में बदलाव शुरू कर दिया कि मैं अब अलग सोचूंगा, क्योंकि जैसा आप सोचते वैसा महसूस करते, जैसा महसूस करते वह आपके एक्शन कदमों पर प्रभाव डालता है। इट इन्फ्लुएंसेस योर एक्शन। नीति वचन 4:23 कोई पढ़ेगा प्लीज? नीति वचन 4:23। यहां थोड़ी सी चेतावनी है, कोई यदि अच्छा लगेगा तो हिंदी में पढ़े तो या प्लीज। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं एक अनुवाद जो मैं कह सचेत रहो, बी अलर्ट। आप कैसे सोचते हो? आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलना चाहता है, यहां आपकी सोच के ऊपर दबाव डाल रहा है। आपका जीवन बदलता है ना अपनी सोच के अनुसार। मैं एक बात कहूंगा, एक जवान कुछ कोर्स कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका सोच क्या है, उससे क्या उसको हमें तो उसके साथ क्या कर रहा है। माँ बाप हमेशा चाहते हैं उसके बच्चे पढ़े, माँ बाप भी पढ़े ना, साथ साथ बच्चों के लिए उदाहरण रहे। मेरी माँ हमारे लिए उदाहरण नहीं, जीवन में उदाहरण नहीं। आज कौन है जिसकी 24 साल में शादी नहीं होती? She was widow at the age of 24. She started working, उसने कार्य करना शुरू किया 15 महीने में। हमारे जीवन में उदाहरण रही, work hard, समर्पण था। जब 93 की एज में गई है वो, एक दिन उसकी सहेली आ गई, उसने पूछा अरे इतनी खुश कैसे है तू? कहते परमेश्वर ने मेरे बच्चे अच्छे निकाल दिए। आप समझ रहे हैं? उसमें भी परमेश्वर धन्यवाद देते। हम आज कितना धन्यवाद देते हैं जो कुछ हमारे पास है। हम कितना अपने बच्चों के उदाहरण है, जो कुछ परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया कितना उसका सुचारू रूप से इस्तेमाल करते हैं। हाउ वाइजली वी यूज गॉड गिवन रिसोर्सेस। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसका बुद्धिमानी से, वाइजली एंड जुडिशियसली वी शुड यूज, बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे। आज 1 करोड़ हो जाए तो शाम को पार्टी करने गया, ले आओ 2-3 प्लेट बिस्किट ले आओ, चिकन मटन बनाओ, ऐश करो। हमने सोचा कि प्रभु के चरण में आ जाए, प्रभु मुझे नहीं मालूम इस धन का कैसे इस्तेमाल करना है, तेरी मदद कर। क्या हम उससे पैसे कोई रंग नहीं होता, जैसे उसको इस्तेमाल करो वही रंग ले लेगा। यहाँ पर मुझे चाहता है कि जो उसने हमें दिया है हम पहले अपनी सोच को बदले, वो हमारी मदद करेगा उस कार्य करने में, लेकिन उसके साथ हम एक्सपेक्ट करें। नीति वचन 4:23 में कहता है जैसा सोचते हो वो आपके जीवन के बदलाव में आपकी मदद करता है। बी केयरफुल हाउ यू थिंक। मैं यहां पर इंग्लिश में बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से कि आप कैसे सोचते हैं। बी केयरफुल हाउ यू थिंक। योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। आपका जीवन बदलाव जो है आपके सोच विचार के अनुसार होता है। रोमियो 12:2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना आज 2 बार इस्तेमाल करूंगा इसका। रोमियो 12:2। आपकी नई सोच के द्वारा ही परमेश्वर आपको बदलता जाएगा। आपकी नई सोच के द्वारा ही परमेश्वर बदलता जाएगा। आप नई सोच नहीं है तो परमेश्वर नहीं बदलेगा। मैं एक वचन याद दिला रहा हूं, यशायाह 43:18-19 कहता बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जंगल में मौत को निकालूंगा। परमेश्वर के काम करने को हम तब देखते हैं जब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करते, ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाते हैं। हम तो है कि पुराने जोखम को खरीद कर नया करते रहते हैं, रोते रहते हैं उसमें। आज मैं बता रहा हूं सोच को बदले, नहीं प्रभु अभी तक यदि मैंने नहीं किया तो आज से मैं नई सोच में चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा प्रभु। कौन रोक सकता है आपको? हायर ना करने की सामर्थ्य परमेश्वर हम सबको बख्शे। आदम से लेकर अब तक उसने ये दान हमसे वापस नहीं लिया। मेरी बात को समझ रहे? क्या जब आपकी नई सोच के द्वारा ही आप परमेश्वर आपको बदलता जाएगा, नई सोच के द्वारा ही परमेश्वर आपको बदलता जाएगा, तब आप परमेश्वर की भली भाव और सिद्ध इच्छा को जानने पाओगे अपने अनुभव के द्वारा। जब आप उसमें कार्य करते हो और एक्सपीरियंस लेते हो, परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को जानने पाते हो। हम सब जानते हैं प्रभु तेरी इच्छा क्या है इसमें, हम पहले चले तो सही उस हिसाब से। वो आपको अपनी सिद्ध इच्छा को प्रकट करेगा आपके अनुभव होते हुए भी। आप जब पहला कदम उठाते हो तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ लेता है, आपको एक एक कदम लेकर आगे चलता है।
इकट्ठे कदम नहीं ले पाते आप। ये बात को जानो। मैं कैसे बढ़ूं? पहला कदम कहता है सोच को सोच के साथ कार्य करो। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण ले लेगा और आपको लेके चलेगा, उस बदलाव में आपकी सहायता करेगा। इफिसियों 4:23 क्या कहता है? इफिसियों 4:23, इफिशियंस 4:23। इसलिए आपके नए विचार और रवैये के द्वारा अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए विचार, नए रवैये के द्वारा, नए एक्शंस के द्वारा, नए तौर तरीकों के द्वारा नए बनते जाओ। सीमा बच्चे कभी नई चीज तैयार कोशिश करते हैं बनाने की, कभी कभी बेकार बन जाती है। अभी क्या बना दिया तूने? और कभी कभी अच्छी बनती है। हम प्रशंसा, मैं कह रहा हूं हमेशा हम उसका आदर करें। बेटा तू नया कर रहा है ना, ऐसे ही कर। लेकिन हम बहुत कम अपने बच्चों को ऐसा उत्साहित करते हैं। आज से हम अपने सोच को, अपने एक्शंस को, अपने शब्दों को बदलें, उनको उत्साहित करें, ताकि वो बने जो परमेश्वर ने जिस मकसद से उन्हें बनाया है। फिलिपियों 2:5, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप कभी गलती करते हो, कुछ करते हो तो देखो क्या मेरा स्वभाव यीशु का सा है? क्या यीशु ऐसा करता है? इस परिस्थिति में आप कभी फंस जाते हो तो आप बाइबल में देखो ना, प्रभु तू होता तो क्या करता? आप क्यों नहीं प्रभु के पास आ जाते? क्यों नहीं वचन के पास आ जाते? नहीं जाते हम तो अपने दिमाग के घोड़े, अपने बड़ों के जो बुद्धिमान होता है उसको पूछते क्या करें और उस हिसाब से चल पड़ते। आज ही बात बता रहा हूं, कहीं फंस जाओ, अरे प्रभु के पास आ जाओ, वचन में आ जाओ, प्रभु इसका समाधान क्या है, तू मुझे बता। परमेश्वर तो आपकी अगुवाई करना चाहता है। उसने तो हमें वो मैनुअल दे दिया कि ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ यू हैव द सॉल्यूशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन में आपके पास समाधान है। लेकिन उसके लिए देखना किसको होगा? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? प्लीज, स्वर्ग कौन जाना चाहता है? स्वर्ग कौन जाना चाहता है? स्वर्ग कौन जाना चाहता है? कौन जाना नहीं चाहती? भाई हाथ उठाओ। स्वर्ग कौन? सीमा नहीं जाना चाहती, इसको शाखा में भाई स्वर्ग चले जाएंगे थोड़ा मान दो। नरक में लोग जाना, स्वर्ग में लगे लोग कब है भाई? ऐसा है, स्वर्ग जाना चाहते हो तो मर रहा होगा। यू हैव, इफ यू वांट टू सी द हेवन यू हैव टू डाई। डाई मींस डाई टू योरसेल्फ। अब मैं शारीरिक मृत्यु नहीं कह रहा, अपनी लालसाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए यू हैव टू डाई टू योरसेल्फ। यीशु मसीह तो स्वयं प्रभु था, लेकिन उसने अपनी इच्छा की पिता की इच्छा पूरा किया। यहां हम देख रहे हैं कि हमारा स्वभाव यीशु का सा हो। थिंक द सेम वे दैट क्राइस्ट जीसस थॉट अबाउट यू। क्या हमने कभी ऐसा सोचा जो यीशु ने हमारे बारे में सोचा? हमारे साथ जो अपने आप को आहुति दे दी, अपने आप को दे दिया, क्या हमने कभी सोचा? जब हम मरने के बाद फिर पास्ट को भेज जाओ, तुम जाओ, है सच बताना सीमा, वहां पहुंच जाएगा। पास आप जाओ, खाली चलो फिर। आज एक बात कहूं, अरे बैठिए आप, लेट अस बी रेडी, क्योंकि परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, सबका उद्धार हो। He doesn't want anyone to perish but all to come to repentance। हम माफी मांगते हुए पछतावा करते हुए उसके पास आ जाए, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें लेके चलेगा। मुझे एक क्वेश्चन बहुत पसंद है, 25 का बात है, कहते कौन है जो यहोवा का भय मानता है, जो उसका भय मानता है, उससे प्रेम करता है, यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। परमेश्वर उस मार्ग से जिससे वो खुश होता है वो लेके चलेगा। यहां परमेश्वर साफ दिखा रहा है, वो लेके चलेगा। कहता है वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। आपके आज्ञाकारी होने से आपका वंश बढ़ेगा, वो पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा, उन पर प्रभु अपनी भाषा को प्रकट करेगा। कितनी बड़ी बात है। हम सब चाहते हैं कि हम भी ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, लेकिन सोच को बदलना होगा, एक्शन को बदलना होगा, प्रभु के वचन के संतुलन में होते हुए। इस बात को ध्यान में रखना है। We need to bring ourselves in resonance with the word of God। बहुत अच्छा लगता है 1 कोरिन्थियों 14:20, पौलुस यहां समझा रहे हैं, तुम समझ में बालक न बनो, अपनी समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो। मैं इंग्लिश में बोलूं तो ज्यादा समझ में आएगा, परंतु समझ में सियाने बनो। कह रहे स्टॉप थिंकिंग लाइक ए चाइल्ड, स्टॉप थिंकिंग लाइक ए चाइल्ड इन रिगार्ड टू इविल, बी इविल इन फ्रेंड्स। यदि कोई दुष्ट कार्य है तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे तो झापड़े मारते हैं, मार देते हैं, लादी मार देते हैं, पीछे करते हैं आप लोगों को,
क्या करते हैं उसमें हम? जब बच्चा, मैंने अपने भाई का बच्चा आपको 40-42 साल का, उनको ना छाती में डालना, बड़े बड़े पेशाब कर दिया, मेरे भाई का बाद अरे घर सो, लेकिन वो कर रहे हैं तो हम तब तक नहीं रोकते थे, अब कर रहे हैं तो कर रहे उसको। पता है क्या है, आप उसको समझा सकते हो बच्चे को, कौन सा समझता है बच्चा, उसको अपने आप को महसूस होता है हम परमेश्वर के बच्चे, हमें पता है। लेकिन हम बच्चे के पास आ जाए, अपने आप को बच्चे में संतुलन लाते हैं, ताकि परमेश्वर फिर से हमारा हाथ पकड़े जब हम अपनी मनमानी करते हैं और हमें लेके चले उस मार्ग से जिससे वो उसको पसंद है, जो उसको लाते हैं। पहला पत्रस 3:11, ध्यान से देखना, अब यहां चेतावनी दे रहा हूं। पहला पत्रस 3:11 कहता है, जो चीज तुम देख रहे हो, लोहा, सोना, चांदी, बिल्डिंग, कहता है सब पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सब, ये सब all these things will melt away। पत्रस, पहला पत्रस 3:11 में कह रहे हैं, चेतावनी देते उस प्यार है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, आना चाहिए वो। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? पवित्र चाल चलन भक्ति में परमेश्वर चाहते हैं, मालूम है क्या? उससे कुछ बचेंगे यदि उसी अध्याय में आखिर में जाओ तो परमेश्वर के एलेक्ट, उसके चुने में बचेंगे, वो उनको अपने साथ ले लेगा। क्या हम उसमें से नहीं होना चाहिए? मन में तो बात नहीं हुई है, समय का तो मैं जाऊंगा नहीं भाई। जो समय आज हम संगति में बिता रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के साथ बिता रहे हैं, परमेश्वर इस कार्य को पक्का करेगा। हमें कैसे मनुष्य होना चाहिए, ये हमें अपने आप में देखना होगा। नहीं प्रभु, मैं वैसा ही मनुष्य बनूंगा जिस मकसद तुमने रचा है, तुझे तेरी इच्छा को पूरे करने वाला, तुझे चाहने वाला। रोमियो 8:5 को देखिएगा, रोमियो 8:5, रोमियो 8:5। आप परमेश्वर की संतान है, मैंने शुरू में सबसे पहले वाक्य कहा था, और ये हमारा सौभाग्य है। हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। यहां पर वचन क्या कह रहे हैं? तो शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक जन आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा मतलब परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:33 में कहा, मेरा वचन जो मैं तुझसे बात करता हूं वो आत्मा है, वो आत्मा पर मन लगाते हैं। तो अभी भी ये वचन मेरे लिए कैसे मेरे जीवन में लागू होता है? हम इस वचन को लागू होने को देखते हैं तो पहला कोरिन्थियों 3:11 देखिए, जब मैं बालक था तो बालक समान बोलता था, बालक था तो बालक के समान बोलता था, बालकों का सा मन था मेरा, दसेदा। परंतु जब अब सियाना हो गया हूं तो बालकों की बातें छोड़ दी है। पौलुस बोल रहे हैं, बालकों की बातें मैंने छोड़, वही चीज परमेश्वर चाहता है हम बालकों की, हमको दुष्स्वभाव की, हम वो चीज जो परमेश्वर नहीं पाता उसको छोड़े। एक बार बोलने से पहले हम सोच लें कि जो बोल रहा हूं वो आशीष का वचन होगा या दूसरे को कष्ट देगा, दूसरे को आराम देगा। एक बात सोचो, मैंने कहेगा हमको रुक के देखना होगा, सोचना होगा और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके संतुलन में लाना होगा। रोमियो 15:2-3, रोमियो 15:2-3। इसलिए हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें, अपने पड़ोसी को प्रसन्न करें। हम तो फिर असफल ही यहीं पर होगा अपने पड़ोसी के बाद। पड़ोसी कैसे फूट के देखता है, पास आपको थोड़ी पता है कितना बदतमीज है, अब उससे हम प्यार करें। परमेश्वर क्या बोला? अपने पड़ोसी से अपने नहीं प्यार करें। सच बात है, हम फेल हुए इस बात में, मेरे साथ कौन सहमत है? हम भी फेल हुए, पास्टर भी फेल हुए, लेकिन हम कोशिश करते हुए किसी ने बुला लिया, कभी ऐसा लगता है गले में गया पता, कोई बात नहीं। पर उसके वजह से कोई तरह की जरूर से ज्यादा दर्द है कि एक भी उससे बहुत सारा है। क्या हम जाने को तैयार है? उसकी भलाई के लिए उसको प्रसन्न करे, क्यों? ताकि उसकी उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, यीशु मसीह ने अपने आप को खुश नहीं किया। अरे आपको मेरे लिए जान दी उसने, आपको मेरे पापों को, श्रापों को, दुख को, दर्द को, सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया। तो आज वो हमसे भी यही आशा करता है, हमसे भी यही चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें। पहला कोरिन्थियों 2:12, कोई पढ़ेगा प्लीज इसको? 2:12।
पहला कुरिन्थियों 2:12। पहला कुरिन्थियों। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। कहता परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है। अभी जो सेकंड पढ़ा, परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है, संसार वाले नहीं। इसलिए हम ऐसा नहीं सोचते, हमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, इसलिए हम ऐसा नहीं सोचते। यदि सोच रहे हैं तो अपनी सोच को बदले। परमेश्वर जो चाहता है उसे, जैसा इस संसार के लोग सोचते हैं वैसा नहीं, परमेश्वर चाहता है हम उसके वचन के अनुसार समझें। आखिरी में आ रहा हूं, आखिरी आते रोमियो 12:2। प्लीज कोई पढ़ेगा इसको, फिर हम उसको कंक्लूड करेगा। रोमियो 12:2। और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार की तरह न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि, सोच, विचार, इसके नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जी बेटा। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आज हम सब जानते हैं मुझे किस चीज की जरूरत है। मुझे जरूरत है तो मेरे सोच में, मेरे बुद्धि के बदलाव में, मेरे कार्य करने के तौर तरीके में इसकी जरूरत है। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम अपनी सोच को भी बदल रहे। यहां कह रहे तुम्हारे मन के नए होने के कारण परमेश्वर तुम्हें अंदर से बाहर तक नया कर दे। तुम्हारे मन के बदलने के कारण, तुम्हारे सोच के बदलने के कारण परमेश्वर तुमको अंदर से बाहर तक नया कर देगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव द्वारा जानते जाओगे। परमेश्वर की इच्छा जानना किसका इच्छा है? परमेश्वर की क्या इच्छा नहीं है, तुम्हें उसके चरणों में बैठना पड़ेगा, कदमों में बैठना पड़ेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को बदले। पहला कदम यही है, अपनी सोच को बदले। आज परमेश्वर के सामने आकर पछतावा करेंगे, माफी मांगेंगे कि प्रभु बहुत से क्षेत्रों में हम अड़ जाते हैं, हम अड़े नहीं, हमारी मदद कर। हम अपनी सोच को नया करें, अपनी बुद्धि को नया करें वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमको अपने हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल करना। क्या इसे आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु आज धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। प्रभु जो हमसे आज आशा कर रहा है कि हम अपनी सोच में बदलाव लाए, ताकि तू अपने कार्य को हमारे अंदर हमारे द्वारा करता हुआ अपनी महिमा ले, अपने मकसदों को, अपनी योजनाओं को हमारे अंदर हमारे द्वारा सफल करे। प्रभु आज हम माफी मांगते हैं, पछतावा करते हैं प्रभु कि हमने आज तक ऐसा नहीं किया संपूर्ण रूप से, लेकिन आज निर्णय लेते हैं, हम डिसाइड करते हैं प्रभु, परिश्रम करते हैं प्रभु कि हम इस बदलाव को तेरी आत्मा की सामर्थ के द्वारा तब्दील होना चाहते हैं। आज मैं यहाँ हूँ प्रभु, हम यहाँ हैं। आज इस परिवार को प्रभु तेरा दास तेरे हाथ में देता है कि तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु तूने इनको माफ भी किया है और इनकी सोच के तौर तरीके, इनके कार्य के तौर तरीकों को नया कर दिया तुम्हें, ताकि अपने आप आगे के जीवन में आज से बाद, अभी के बाद अपने अनुभव के द्वारा प्रभु तेरी सिद्ध और भली भावती इच्छा को जानने पाएंगे। जब ये तेरी इच्छा को जानते हुए वैसा करेंगे तो प्रभु तेरी महिमा को देखेंगे, तेरी महिमा में चलेंगे। धन्यवाद देते हैं हम, आज तूने इस व्यक्ति को सुना, इस परिवार को आशीष किया। जो आज नहीं है, जिन जिन परिवारों को प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें भी आशीष करते हैं विश्वास के नाम में। धन्यवाद के साथ अनुग्रह अभिषेक से अगुवाई को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Can you say amen? God bless you. Have a wonderful day. Thank you.